हाय एवरीवन। हिस्ट्री पढ़ी है? पढ़ी ही होगी, बहुत छोटी क्लास से स्टार्ट हो जाती है हिस्ट्री। कभी सोचा है क्यों पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री? मैं हर सब्जेक्ट में आपसे यही क्वेश्चन पूछती हूँ, क्यों पढ़ा रहे हैं, ये क्या है और किस लिए पढ़ा रहे हैं और आगे क्या काम आएगा। सोच के बताइए, हिस्ट्री क्या है, क्यों पढ़ा रहे हैं और आगे कहाँ काम आने वाली है। तो हम इतनी छोटी क्लासों से इंट्रोड्यूस कर दिया हिस्ट्री से हमें। सोच के बताइए, सोचा? चलो मैं बता देती हूँ। वेलकम बैक टू नेशंस एकेडमी। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ हिस्ट्री क्या है और क्यों पढ़ा रहे हैं। देखो, हिस्ट्री वो स्टडी है जो एविडेंस पे बेस्ड है, और वो एविडेंस कौन कौन से हैं? रिटन रिकॉर्ड्स हैं, आर्कोलॉजिकल डिस्कवरीज हैं, इंस्क्रिप्शंस है, मॉन्यूमेंट्स हैं, कॉइन्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं और ओरल ट्रेडिशंस हैं। अब ओरल ट्रेडिशंस क्या हैं? जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, लोगों, सिविलाइजेशन टू सिविलाइजेशन लोगों के मुंह से सुने हुए हैं, राइट? ऐसे कहते हैं कि दादा, हमारे परदादाजी ऐसे कहते थे, हमारे दादाजी ऐसे कहते थे, ये हमने हमारे बड़ों से सुना हुआ है, राइट? अब हिस्ट्री पढ़ाने के पीछे कारण क्या है? तो देखिए, हिस्ट्री सिंपल है, वो मदद करती है ये जानने में कि कैसे लोग ओवर द टाइम, कैसे लोग, सोसाइटी, सिविलाइजेशंस, गवर्नमेंट, इकोनॉमीज, कल्चर और आइडियाज़ चेंज हुए। अब हिंदी में इनको समझाऊं तो मैं कि ये हमें ये समझाती है, इतिहास हमें ये समझाता है कि कैसे लोगों में परिवर्तन आया, लोगों के विचारधाराओं में परिवर्तन आया, सरकारें कैसे बदली, कैसे संस्कृति बदली, कैसे सभ्यताएं बदली, ठीक है, ये सब कैसे अर्थव्यवस्थाएं बदली, ये सब जो है, ये सब की पढ़ाई जो है वो हम हिस्ट्री में करते हैं, इतिहास में करते हैं, और इतिहास हमें यही जानकारियाँ देता है, ठीक है। अब क्यों पढ़ रहे हैं इतिहास? पढ़ने के पीछे कारण क्या है? तो आज को समझने के लिए हमें कल समझना बहुत ज़रूरी है। हमें कल का पता होगा तो हम आज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्यों हमारे देश में डेमोक्रेसी आई, है ना? क्यों हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ? क्यों सब अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग उनकी संस्कृतियां हैं, क्या कारण है ना? ये सब चीज़ें जो हैं, क्यों देश कैसे बने, कैसे टेरिटरीज बनी, कंट्रीज़ की बाउंड्रीज कैसे बनी, ये सब को आज को जानने के लिए इतिहास का जानना बहुत ज़रूरी है। तो इतिहास क्यों ज़रूरी है? इसीलिए ज़रूरी है। अब टू लर्न फ्रॉम पास्ट सक्सेस एंड मिस्टेक, ये इतिहास का दूसरा काम है, हमें बताना कि हम सीखें कि अतीत में हुई गलतियों को दोबारा ना दोहराया जाए। ये सीखने के लिए अतीत के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, बिल्कुल सिंपल। युद्ध लड़े गए तो क्या कारण था? लोगों के बीच में एकता नहीं थी तो क्या कारण था? आज उस एकता को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है? क्योंकि कल को जानेंगे तभी आज पे काम कर पाएंगे, ठीक है। हम चलो अपना एग्जाम्पल ले लें। हम हमारी पुरानी गलतियों से सीखते हैं, तब आगे हम ध्यान से काम करते हैं, ठीक है। कोई गलती अगर हमारे हाथ से हो जाती है तो हम उस पर पहले मनन करते हैं, हम अपने आप को देखते हैं कि हमसे क्या गलती हुई, कहाँ गलती करी थी, किस समय कौन सी गलती करी थी। अगर वो समझ में आ जाए तो हम हमारा आज अच्छा कर लेते हैं और उससे आने वाला कल अच्छा हो जाता है। आई समझ में? तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये इतिहास ये हमें समझाता है कैसे अर्थव्यवस्थाएं चेंज हुई, क्या कारण से बड़े डायनेस्टीज जो है वो खत्म हो गई, क्या कारण रहे, क्या गलतियां हुई राजाओं से कि उनकी बनी की बनी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, है ना? क्यों फेमाइंस आ गए? फेमाइंस क्या कहते हैं हिंदी में फेमाइंस को? भुखमरियाँ। भुखमरी कैसे आई? क्या कारण रहे कि सब बिल्कुल गड़बड़ा गया, अच्छा का अच्छा साम्राज्य अपने आप खत्म हो गया और वहाँ पर ये हालात हो गए कि लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा था, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल रहे थे, क्या कारण रहे? तो ये सब को जानेंगे तभी हम हमारा आज सुधार पाएंगे। तो ये सब जानने के लिए हमें कौन बताएगा? इतिहास बताएगा। सिविलाइजेशंस कैसे चेंज हुए, ये भी मैंने बताया कि सभ्यताएं कैसे बदली, ये भी इतिहास हमें बताता है। कैसे लोग हंटर एंड गैदरर से सिर्फ शिकार करने वाले और ढूंढ ढूंढ के खाने वालों से कैसे लोग सिविलाइज्ड हुए,
है ना, कैसे लोगों ने आग जलाना सीखी, कैसे लोगों ने अपनी फसल उगानी सीखी, ठीक है, कैसे लोगों ने फसल को सरप्लस करना सीखा, फिर बेचना सीखा, कैसे लोगों ने पहले घूमते रहे, है ना, नोमैडिक्स रहे, उसके बाद कैसे सिविलाइज्ड हुए, कैसे एक ही जगह पर रहना सीखा, ये सब चीज़ें जो है, कैसे सिटी बनाई, ये सब चीज़ें हमें कौन बताएगा? इतिहास बताएगा। अब थोड़ा सा आज के समय से हम अगर देखें तो हम टूरिज़्म हमारा सबसे अच्छा है, मतलब सबसे बेस्ट है हम टूरिज़्म में बेस्ट है। उसका मतलब ये नहीं है कि सेफ्टी वगैरह की मैं बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मतलब हमारे यहाँ पर घूमने के लिए बहुत जगह है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो उसको प्रिजर्व कैसे रखेंगे, उसकी वैल्यू हमें पता रहेगी, तभी तो हम उसको प्रिजर्व कर पाएंगे, नहीं तो प्रिजर्व कैसे कर पाएंगे? अगर हमारी सभ्यताओं के बारे में, हमारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं रहेगा, तो हम उसको संभाल के कैसे रखेंगे? समझ में आई? तो ये सब चीज़ें जो है ये हमें कौन बताता है? ये हमें इतिहास बताता है, ठीक है। अब इसके बाद इतिहास के अगर इतिहास आप पढ़ते हैं और इतिहास में आपकी रुचि है, तो इसमें आगे आपका करियर कैसा है और प्रोफेशन कैसा है, इसके बारे में बता दूँ। सबसे पहले तो सिविल सर्विसेज आ जाती है, जिसमें यूपीएससी होती है, स्टेट पीएससी होती है। अब ये सब तो है ही, एसएससी होती है, टीचिंग एग्ज़ाम्स होती हैं, ये आपका स्टडीज़ है, ये आपकी जो है करियर है, ठीक है। किसके लिए? हिस्ट्री से रिलेटेड। अगर आप हिस्ट्री पसंद करते हैं और हिस्ट्री में ही आपका इंटरेस्ट है, तो लॉ वगैरह आपको जानना, लॉ में भी आपका इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिजनेस और मैनेजमेंट में इतिहास जानना ज़रूरी है। चलो इनके बारे में मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर हिस्ट्री कैसे काम करती है, लॉ प्रोफेशन में हिस्ट्री कैसे काम करती है, कि इवोल्यूशन कैसे हुआ लीगल सिस्टम में, ठीक है, न्याय प्रणालियों में कैसे बदलाव आए, क्या बदलाव आए, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेवलप हुआ, है ना। उसके बाद आपका लीगल रिफॉर्म्स क्या थे, लैंडमार्क लीगल रिफॉर्म्स क्या थे। फिर लीगल रिफॉर्म्स मतलब आप समझ रहे होंगे, वो केसेस जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे दिए हैं जिनके बेसिस पे आज हम हमारे राइट्स को समझ पाते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स को समझ पाते हैं, मैं उनकी बात करती हूँ, ठीक है। बिजनेस और मैनेजमेंट में ये कैसे काम आता है? तो मार्केट को समझने के लिए, क्योंकि पहले के मार्केट को समझा तभी यहाँ पर धीरे धीरे व्यापार बढ़ा था, तभी यहाँ पर पोर्तुगीज आने शुरू हुए, समझ में आ रही है, तभी यहाँ पर कॉलोनियल पीरियड आया। तो वो कैसे आया? वो ट्रेड के कारण आया, ठीक है। ये बाहर का आवाज़ साउंड आ रहा हो तो बेटा मुझे माफ़ करना, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस, कैसे क्या करें तो इकोनॉमिक क्राइसिस ना आए, ठीक है। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हम पढ़ते हैं, तो क्या करें कि आज भी कई सारी चीज़ें उस अर्थशास्त्र की फॉलो होती है, राइट। तो कैसे हमें क्या गलतियां नहीं करनी है कि इकोनॉमिक क्राइसिस ना आए, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिक्स में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे काम आता है, तो नेशन बिल्डिंग कैसे हुई, गवर्नेंस कैसे हुआ, ठीक है, डिप्लोमेसी कैसे आई, पब्लिक पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशन कैसे हम हमारे देश के अलावा दूसरे देशों से कैसे रिश्ते बनाएं कि हमारा जो दोस्ती है दूसरे देशों के साथ वो डेवलप हो, ना कि वो अपग्रेड होती जाए, ना कि डिग्रेड हो, ठीक है। जर्नलिज्म भी इसमें बहुत बड़ा एक वो है आपका प्रोफेशन। उसमें ये कैसे काम आता है, तो उसमें कैसे काम आता है, हिस्ट्री कहाँ यूज़ होती है, तो सुनिए। एक्सप्लेन करती है करंट इवेंट्स को, आज के इवेंट्स अगर हो रहे हैं तो उसके पीछे इतिहास क्या रहा है, तो आज इवेंट्स हो रहे हैं। इसके बाद बैकग्राउंड प्रोवाइड करती है, कंटेक्स्ट प्रोवाइड करती है। जैसे सिंपल सी बात है, अभी यूक्रेन का रशिया का वॉर हुआ, सबको पता है इसके पीछे मेन जो आपका मोटिव रहा है वो क्या रहा है, और वो कई सालों से मोटिव रहा है, ठीक है। चाइना तिब्बत के पीछे पड़ा हुआ है तो क्यों पड़ा हुआ है, ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको, समझ, ठीक है। इसके बाद टीचिंग और रिसर्च में तो है ही कि आप टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर्स बन सकते हो, रिसर्चर्स बन सकते हो, एकेडमिक राइटर बन सकते हो। फिर आर्कियोलॉजी एंड हेरिटेज मैनेजमेंट में भी यहाँ पर आपका प्रोफेशन है। तो कैसे एक्सकवेट कर सकते हो हिस्टोरिकल साइट्स को, ठीक है। स्टडी एंशियंट सिविलाइजेशन, एंशियंट पुरातन जो हमारे सभ्यताएं थी उनको स्टडी कर सकते हो। प्रिजर्व कर सकते हैं मॉन्यूमेंट्स को, मैनेज कर सकते हैं म्यूजियम्स को। ये जो जॉब है ये आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड है, हिस्ट्री का करियर है ये, ठीक है। हिस्ट्री में आगे करियर है ये। टूरिज्म और कल्चर में भी है, आपका हिस्ट्री आपको सपोर्ट करेगी करियर में। टूर गाइड बन जाओ, हेरिटेज कंसल्टेंट बन जाओ,
सोचो हेरिटेज कंसल्टेंट किसको कहते हैं, म्यूजियम क्यूरेटर बन जाओ, ठीक है, कल्चरल प्रोग्राम मैनेजर बन जाओ। क्या होता है कल्चरल प्रोग्राम मैनेजर, मैं बताती हूँ। कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है लेकिन उसकी थीम अगर आपकी इतिहास से उठाई गई है तो वो हो जाएगा कि उस थीम को, क्योंकि उस थीम के बारे में आपको पता होगा, तो पता कैसे होगा, अगर आपने इतिहास अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको उस थीम के बारे में पता होगा, तो आप वो नया इवेंट जो है मॉडर्न होते हुए भी आप उसे पास्ट की थीम बेस्ड बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन में कहाँ काम आता है, हिस्टोरिकल इवेंट्स कहाँ काम आते हैं, कहाँ मदद करते हैं, तो डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसीज़, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की क्या पहले कोई कभी लड़ाई शुरू हुई थी, आज भी लड़ रहे हैं तो क्या कारण है, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, उस मतभेद को कैसे रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। और ग्लोबल कॉरपोरेशन में मतलब सिंपल है कि कौन से पुरानी टाइज हैं दो देशों के बीच में, कौन से पुराने संबंध हैं जिनको बढ़ाया जा सके, उनके बिना पे, उनके बेसिस पे, उनको बेस बनाकर आज के नए संबंध जोड़े जा सके, ठीक है। मीडिया, फिल्म और लिटरेचर में भी है, मूवीज़ बना लो, डॉक्यूमेंट्रीज बना लो, हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिख लो, टेलीविजन सीरीज बना लो, डिजिटल कंटेंट एंड क्रिएशन बना लो। देखो ये सब भी है। हिस्ट्री पढ़ने से आपको कौन सी स्किल आएगी, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, एनालिटिकल रीजनिंग आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती है, रिसर्च स्किल आती है, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग आती है, क्योंकि आज कोई डिसीजन लोगे तो वो डिसीजन पहले भी कभी इतिहास में लिया गया है, तो उससे कुछ सीखोगे और वो गलती ना हो इसका ध्यान रखोगे, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन एंड राइटिंग में देखो, कोई भी चीज़ को अगर आपको समझानी तो आपको इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। कहते हैं ना कि ऐसा हुआ है तो ये गलती अगर हम करेंगे तो ये फिर से प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो क्यों हुआ, जो है वो हुआ, जो हो चुका होता है वो होता है पास्ट, ठीक है। उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इतिहास इसलिए ज़रूरी होता है लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशंस में, कल्चरल अवेयरनेस में और एथिकल रीजनिंग में। कई सारे ऐसे राजा महाराजा रहे हैं जो आज भी लोगों के आइडियल्स हैं, ठीक है। क्यों हैं, क्या कारण है, क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, उनके विचार ऐसे रहे हैं कि आज भी लोगों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ मैं बता ही चुकी हूँ कि कहाँ कहाँ पर आपका करियर आपस में बना सकते हो। अब इसके बाद अब जो लेक्चर, अब ये तो आपको पता चल गया हिस्ट्री क्या है, ठीक है, ये ओरिएंटेशन हो गया, हिस्ट्री के सब्जेक्ट का बेस्ड ओरिएंटेशन हो गया। अब हम 11th-12th की हिस्ट्री पढ़ेंगे। मैं बता दूं हम कैसे पढ़ेंगे। अगर हम आइस एज से उठा रहे हैं, ठीक है, अगर हम नॉर्मल हमारे एंशियंट से उठा रहे हैं तो एंशियंट से आज जो 11th में है उससे रिलेटेड अगर छोटी क्लासों में भी होगा तो मैं वहाँ से भी आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन आपको पूरी गैदर करके ही आपको मैं बताऊंगी, तो उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रॉपर प्लेलिस्ट रहेगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट करो। इंस्टाग्राम की चैनल भी है, वहाँ पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पर भी रिप्लाई कर दूँगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड। ओके, चलिए, टेक केयर, बाय। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।